नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, आपका जीवन अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस पर। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारें आपके लिए विभिन्न सारी भर्तियां लेकर आ रही है अलग अलग विभागों के अंदर। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो राज्य लेवल पर हो चाहे सेंट्रल लेवल पर। एक ऐसी ही भर्ती का अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है सोशल मीडिया पर, प्री प्राइमरी टीचर, जिसे हम मदर टीचर भी कह सकते हैं। अगर आप एक महिला हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। किसी भी प्रकार का कोई भी टीचिंग के रिलेटेड आपको कोर्स नहीं करना, ना तो आपको बीएड की आवश्यकता है और ना ही आपको वीएचटीसी की आवश्यकता है। बहुत बार होता है ना कि बीएचटीसी की अभी एग्जाम्स लगी है, कॉलेज में सीटें ही नहीं मिल पा रही है, बीएड बीएचटीसी हम किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिना बीएड बिना बीएचटीसी के अगर आपको बनना है सरकारी अध्यापक, जिंदगी बन जाएगी। अच्छी खासी सैलरी है और भर्ती कुछ दिनों में आ रही है। इस भर्ती के लिए एक कोर्स की आवश्यकता है, उस कोर्स का नाम है ECCE। इस ECCE के कोर्स के बारे में आज मैं आपको डिटेल्स के साथ सारी जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये कोर्स क्या है, कैसे करें, कहाँ से करें, कितनी फीस लगती है, इसके अलावा एंटिटी कोर्स क्या होता है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। प्यारे मित्रों, लास्ट तक वीडियो अगर विजिट करोगे तो सारी सोशल मीडिया पर जो भी आपको जानकारी बता रहा है ना, वो सब ऊपर हवा में चल रहे हैं। वीडियो देखिए, लाइक का बटन दबाइए और ज़िंदगी बनाइए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश में मदर टीचर नई भर्ती आ रही है उसकी। मदर टीचर तो मैंने नाम दे दिया है, वैसे हम इसे प्री प्राइमरी टीचर कह सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट टाइम यह वैकेंसी आ रही है। आपको मालूम होना चाहिए, पहले राजस्थान प्रदेश में 5 साल कांग्रेस का शासन था। इस समय बीजेपी आई है, तो बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल सरकार है। तो भजन लाल ने यहाँ पर घोषणा की है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर बच्चों की शिक्षा और की देखभाल के लिए यहाँ पर हम फ्री प्राइमरी टीचर की भर्ती करवाने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, संभावित पोस्ट कितने पदों पर यह भर्ती आई है? तो दोस्तों, इसमें 10,000 प्लस आपके पद रहने वाले हैं। आयु 21 से 40 वर्ष रहेगी। बाकी ओबीसी को 3 साल की छूट है। अधिकतम आयु सीमा में SC ST 5 साल की छूट है, तो वो आरक्षित कैटेगरी को छूट मिलती ही है। केवल महिलाओं के लिए यह भर्ती है, तो आपकी कोई भी बहन होगी, माँ होगी, वाइफ होगी, कोई भी पड़ोसी होगी, जान पहचान में होगा, रिश्तेदारी में होगी, तो उनसे आप जरूर मिलिएगा और इस जानकारियों को उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि महिलाओं के लिए मैं कहता हूं यह गोल्डन चांस है। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो संभावित अगर डेट में आप लोगों को बताऊं तो 18 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि रिलीज हो जाएगा। फिर हमें और अच्छे से सारी जानकारी नोटिफिकेशन में मिलेगी, फिर हम फॉर्म भी भरना शुरू कर देंगे। यहां पर पात्रता और योग्यता देखना जरूरी है। वो तो सुन लिया कि केवल महिलाओं के लिए है। महिलाओं को कितना पढ़ा होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो 12वीं पास महिला, परसेंटेज का कोई इसमें रोल नहीं है, केवल 12वीं अगर पास कर लिया है तो तैयार रहिएगा। 12वीं के साथ साथ एक ECCE डिप्लोमा कोर्स भी आपको करना होगा। ECCE जो डिप्लोमा कोर्स होता है, यह 1 साल का भी होता है, यह 2 साल का भी होता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस कोर्स के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, सर 1 साल वाला करे कोर्स या फिर 2 साल वाले। तो 2018 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें 2 साल वालों को मान्यता दी गई थी, 1 साल वालों को रद्द कर दिया गया। प्राथमिकता अगर दी जाएगी तो 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स करेंगे उनको मिलेगी, वैसे 1 साल का भी वैलिड इसमें होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, ECCE की फुल फॉर्म आप जानिए और ECCE के बारे में अच्छे से समझिएगा। ECCE अर्ली
चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ACCE डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो इसको करने के बाद हम फॉर्म अप्लाई करते हैं जब भी प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती आती है उसमें। प्री प्राइमरी टीचर होता क्या है तो दोस्तों यह कक्षा LKG और UKG के बच्चों की देखभाल और पढ़ाने का काम करता है। उम्र सीमा 3 से और 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और उनकी निगरानी और उनको अनुशासन एंड उनको पढ़ाई लिखाई का ये काम करवाती है महिलाएं। फीमेल को ही इसमें नौकरी मिलती है। कहां पर मिलेगी तो जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है, आपको मालूम होना चाहिए आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर अब अविवाहित महिलाएं भी यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी फॉर्म अप्लाई कर पा रही है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में आपको मालूम होना चाहिए आजकल स्कूलों के अंदर ही कॉमनत कर दिए गए हैं, अलग से रूम बना दिया गया है। तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं नन्हे मुन्ने, तो उनको महिलाएं अच्छे से उनकी केयर कर सकती है। इसलिए भजनलाल की सरकार ने सोचा है क्यों ना महिलाओं को यहाँ पर नियुक्त किया जाए और आंगनवाड़ी केंद्र हुआ, बाल वाटिका हुई, प्ले स्कूल हुए, वहां पर इनको नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी है, स्थायी नौकरी है। दोस्तों ECC डिप्लोमा के बारे में तो हम सुन रहे हैं, लेकिन इधर के कान से एक और आवाज आ रही है NTT। ये NTT क्या होता है तो NTT का मतलब होता है प्यारे दोस्तों नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो NTT की सेम वही प्रोसेस है जो ECCE की है, लेकिन इसमें पुरुष और महिला दोनों ही फॉर्म डाल सकते हैं। जब भी प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती आती है तो पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं और महिलाएं भी अप्लाई कर सकती है NTT कोर्स के माध्यम से। समझ गए ना। NTT की बात करें तो सेम वही आपका ECC की ही तरह है, वही 1 साल 2 साल का डिप्लोमा है। ठीक है, हम ये सारी बातें समझ गए हैं। अब हमें करना है 12वीं तो हमने कर रखा है, अब हमें करना है ECCE कोर्स। कैसे करें, कहां से करें सर, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, आपको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से ही ECCE कोर्स करना है। कभी भी ऐसी बातें जब ट्रेंडिंग में आती है सोशल मीडिया पर, जब भी भर्तियां आती है इस प्रकार की, तो जो फर्जीवाड़ा होता है वो सक्रिय हो जाता है। जो फर्जी काम करते हैं वो बच्चों को झांसे में देते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। तो आप भी किसी के झांसे में मत आ जाना, बिना मतलब के आपके माँ बाप का पैसा खर्च मत कर देना। अच्छी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना है और हमें हमारी जिंदगी बनानी है। मैं आपको कुछ मान्यता प्राप्त संस्थान यूनिवर्सिटियां बता रहा हूं, अगर आप यहां से ECC डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आप बन जाओगे मास्टरनी और मास्टर। दोस्तों NIOUS नाम तो सुना ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, या फिर हम कह सकते हैं इसे ओपन यूनिवर्सिटी। ये प्योर गवर्नमेंट है, शुद्ध देसी घी है, 100%। आपको मैं बता दूं कि यहां आप NIOUS से ECC कोर्स करोगे तो जिंदगी भर चलेगा नहीं, दौड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों IGNOU इग्न्यू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नाम तो सुना ही होगा। यह है एक सरकारी यूनिवर्सिटी है और यह बिल्कुल सॉलिड है, 100% वैलिड रहेगा। आप आंख मीच कर यहां ECC डिप्लोमा कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो। अन्य बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, मैं कुछ यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लेना चाहूंगा। अगर यहां से भी आप करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IED उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश, तो यह उत्तर प्रदेश स्टेट्स लेवल का होता है, तो यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन सुनिएगा मेरी बात, अगर आप भरना चाहते हो राजस्थान मदर टीचर वाली भर्ती में फॉर्म, और अगर आप करोगे IED उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश वाला ECC डिप्लोमा कोर्स, तो मैं नहीं कहता कि चलेगा। बिल्कुल अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भजनलाल की सरकार है, वो कह सकती है कि यहां तो स्टेट लेवल भर्ती है और आप यूपी से कोर्स करके आ रहे हो। मैं नहीं मानता, आप या तो सरकार से कीजिए या फिर हमारे द्वारा करवाया जाए तब करना। लेकिन मालूम होना चाहिए राजस्थान सरकार ने पहली बार ये भर्ती की घोषणा की है, पहली बार भर्ती आ रही है, तो राजस्थान सरकार ने ECC कोर्स के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी का चयन नहीं किया है। मैं तो कहता हूं राजस्थान में अभी कोई करवा ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि भर्ती पहली बार आ रही। अब तो बहुत सारे करवाने लग जाएंगे, क्योंकि अब भर्ती
ट्रेंड में आ चुकी है। जैसे आप RSCIT करते हो, PGDCA करते हो, VSTC करते हो, VED करते हो, उसी तरह अब ECC डिप्लोमा कोर्स भी होने लग जाएगा। ठीक है, अन्य है MHRD, MSME, यहां आपको मैंने 5 यूनिवर्सिटियां बताई, 2 तो बिल्कुल सॉलिड है, आंख मीच के अप्लाई कर सकते हो, बाकी 3 ये थोड़ा राजस्थान प्रदेश की भर्ती में मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूं। अन्य भर्तियां आए तो वहां आप अप्लाई कर सकते हो, उत्तर प्रदेश में आए तो कर सकते हो, अन्य किसी भी राज्य में आए तो कर सकते हो। ये IEDUP है ना, हरियाणा में भर्ती आई तो वहां चल गया, पंजाब में आई तो वहां चल गया, उत्तर प्रदेश में आई तो वहां चल गया, लेकिन राजस्थान का अभी मुझे पता नहीं है। सर आपने 5 यूनिवर्सिटियां बताई है, हम समझ तो गए हैं, लेकिन हमने एक और नाम सुना है, वो है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सर क्या हम NCTE से कर सकते हैं? कुछ ने कहा है कि आप तो NCTE से करिए क्योंकि NCTE वैलिड है। दोस्तों सावधान, NCTE से कोई भी अगर आपको इस प्रकार का कोर्स करवा रहा है या अन्य कोर्स करवा रहा है, समझ लेना आपके पैसे पानी में जा रहे हैं। कोई भी ऐसा भारत देश के अंदर नहीं है, कोई भी ई-मित्र वाला कोई भी इंसान जो NCTE से किसी भी प्रकार का डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर डिग्रियां दे दे, क्योंकि NCTE ने 2011 से ही किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करवाना ही बंद कर दिया है। फिर कौन करवा रहा है NCTE से? तो NCTE को मारिए गोली, और यहां पर मैंने जो आपको बताई यूनिवर्सिटियां, वहां से कीजिए फॉर्म अप्लाई। फीस की बात करें तो इसमें फीस लगेगी 18,000 से 20,000 रुपए। वैसे आपको 5,000 रुपए में करवाने वाले भी मिल जाएंगे, 8,000 रुपए में करवाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन उसकी गारंटी आप लोग खुद की रहेगी। मैं इसकी कोई भी गारंटी नहीं देता। अगर यहां से करोगे तो इतनी ही फीस लगेगी, क्योंकि शुद्ध देसी घी खाओगे तो पैसा तो देना पड़ेगा, नकली घी खाओगे तो 100 रुपए किलो भी घी आता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन 100 रुपए किलो वाला घी खाओगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा। हॉस्पिटल में भर्ती होने में देरी नहीं लगेगी, आप खुद भी समझदार हो। सर हमने सुना है ECCE का एक सिलेबस भी होता है। बिल्कुल दोस्तों सिलेबस होता है, तो सिलेबस देखना चाहते हो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, है ना, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए और अच्छे से समझिएगा। दोस्तों ECC कहां से करे वो तो बता दिया, लेकिन कैसे करना है, कहां जाए, ये यूनिवर्सिटियां कहां कहां है? खुद जो ECC महिलाएं कर रही है वो कोर्स क्या खुद चलकर जाएगी? नहीं दोस्तों, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में संपर्क कीजिएगा। ईमेल, आजकल तो गूगल है, सर्च कर लेना यार, मोबाइल नंबर रहते हैं, वहां पर आप फीस डालिए और जो है ऑनलाइन एडमिशन करवाइए। सब कुछ वहां आपको बता दिया जाएगा, ऑनलाइन ही इसका फॉर्म अप्लाई होगा। अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो तो यहां आप संपर्क कर सकते हो। अगर कोई भी करवा रहा है इनके थ्रू तो आप घर बैठे भी कर सकते हो, क्या दिक्कत वाली बात है? ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, इसमें भर्ती की अगर बात करें तो ECCE की, NNTT की तो स्टेट वाइज भी भर्ती है। अभी राजस्थान में भर्ती आ रही है, पंजाब में आई थी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आती रहती है यार, प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती। आप लोग सोते रहते हो, ठीक है, अभी राजस्थान में भर्ती आई है इसलिए हाईलाइट हुई है। तो अनेक राज्यों के अंदर भी आती है और सेंट्रल लेवल भी आती है। आप राजस्थान में तो फॉर्म अप्लाई करोगी ही, लेकिन भारत देश के अंदर कहीं भी अगर और जगह भर्ती आ जाती है और अगर आपके पास इस प्रकार का ECC डिप्लोमा कोर्स हुआ तो वहां भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। नहीं समझ में आया तो मेरे से और संपर्क कर लेना। व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। मेरे ख्याल से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी कोई से छूट गया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, जीवन के अंदर यही काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।